पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक साल में 100% से भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोस्टली इन्वेस्टर्स इसे सिर्फ मसालों की कंपनी समझकर भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रियलिटी में ये क्विकली पाकिस्तान की एफएमसीजी जॉइंट बन चुकी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब पहली बार मैंने एफएमसीजी स्टॉक्स को सीरियस लेना शुरू किया तो मेरे एक सीनियर्स हैं जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने मुझसे सिंपली एक सवाल किया कि क्या तुम्हारे घर में नेशनल पोस्ट की कैचर मौजूद है? अगर तो मौजूद है तो तुम्हारी आधी रिसर्च इधर ही कंप्लीट हो जाती है। इस टाइम तो मुझे इतनी समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने नेशनल फूड्स की एनुअल रिपोर्ट्स खोलना शुरू की और इनके फैसलाबाद वाले प्लांट के बारे में जानना शुरू किया और ये पता लगाया कि 14 प्लस कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रेसिपी मिक्स में ये एक लीडरशिप पोजीशन रखते हैं, तो तब वो बात क्लिक कर गई। नेशनल फूड्स वो कंपनी है जिनका प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के हर घर में होता है, लेकिन फिर भी लोग क्रिप्टो जैसे और रैंडम टेक स्टॉक्स के पीछे ही भागते हैं। इधर सवाल ये नहीं बनता कि नेशनल फूड्स क्या है, सवाल ये बनता है कि क्या एक इन्वेस्टर को नेशनल फूड्स की कंपनी के स्टॉक्स को सीरियस लेना चाहिए। मेरे मुताबिक एक रीज़न ये भी है कि अगर तो पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस ऊपर हो जाती है और अगर पॉलिसी रेट अगेन से 22% पे चला जाता है, लेकिन फिर भी लोग खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। नेशनल फूड्स की प्रोडक्ट्स डेली यूज़ होने वाली हैं, ये एक सिक्लिकल बिजनेस नहीं है। अगर देखा जाए तो 2026 के क्वार्टर वन में इनका ग्रॉस मार्जिन 32% से इंक्रीज होकर 38% तक चला गया और ये सिर्फ एक नया फैसलाबाद प्लांट की वजह से है। जाहिर सी बात है कि जब स्केल आता है तो मार्जिन इंप्रूव होते हैं। ये ऑपरेशनल लेवरेज है और ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने कनाडा की सब्सिडाइज बेच दी, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तानी 20.9 बिलियन का रेवेन्यू आया, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को 18 रुपये का एक स्पेशल डिविडेंड दिया गया। ये एक सोचने वाली बात है कि मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को वैल्यू रिटर्न किया, ना कि कैश को होल्ड किया, और ये एक ट्रस्ट का साइन है। सोचिए आपके दोस्त की एक छोटी सी दुकान है जिस पर 6 महीने पहले इसकी दुकान की जो सेल थी वो 19,000 रुपये का माल सेल होता था, लेकिन आज 22,000 रुपये का माल बिक रहा है। यानी कि सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा सेल हुई, लेकिन इधर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका प्रॉफिट 5 गुना ज़्यादा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्यों ना कि ज़्यादातर इसकी कॉस्ट ऑलरेडी फिक्स थी, जैसे कि रेंट, और अगर तो कोई इसने 7 बंदा रखा था तो इसकी सैलरी। लेकिन जब सेल्स थोड़ी सी भी इंक्रीज़ हुई तो वो एक्स्ट्रा पैसे इसका प्रॉफिट बन गया। इसको ऑपरेटिंग लिवरेज कहा जाता है, यानी कि जब आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर फिक्स हो और रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाए तो प्रॉफिट डेफिनेटली ज़्यादा हो जाता है। 2026 में इनकी सेल्स की बात की जाए तो वो 16% से ग्रो की, जबकि ग्रॉस मार्जिन 38% से ग्रो हुआ, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 100% ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 100% ग्रोथ देखने में आई। नेशनल फूड का असल एसेट्स इनकी फैक्ट्री या इनका प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि इनका असल एसेट्स इनकी 55 साल ब्रांड ट्रस्ट और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसी वजह से इनका मेजर कॉम्पिटिटर शान फूड्स इनको इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि नेशनल फूड का एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, एक जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, इकोनॉमी और फूड सर्विस है, और ये चीज़ सालों में डेवलप होती है। इसको रिप्लिकेट करने के लिए सालों और बिलियन रुपीस चाहिए। लेकिन थ्रेट को एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है। शान फूड एग्रेसिवली सॉसेजेस में एंट्री ले रहा है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में नेशनल फूड्स की न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, जो ये बताता है कि मैनेजमेंट इस चीज़ से अवेयर है। मैंने हमेशा देखा है कि लोग डिविडेंड के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों डिविडेंड के पीछे मत भागो, बल्कि मैनेजमेंट की कैपिटल एलोकेशन सोच को देखना चाहिए। बहुत से लोगों ने नेशनल फूड्स की 80 रुपीज़ के डिविडेंड देकर एक्साइटेड हो गए होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट ने कनाडा के बिजनेस को सेल किया क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अमाउंट को शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया। ये इसलिए क्यों ना कि इस टाइम कंपनी के पास इस कैश का बेहतर यूज़ नहीं था, और फिर अपना सारा फोकस पाकिस्तान और यूएई की कोर बिजनेस पर कर दिया। मेरे मुताबिक ऐसी मैनेजमेंट को होल्ड करना चाहिए, क्यों ना कि ये वो लोग हैं जो आपके पैसे को अपना समझते हैं। तो आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि इसका ईपीएस क्या है और मैनेजमेंट ने पिछले 5 सालों में पैसे कहाँ पे लगाए। सिर्फ यही नहीं कि कहाँ पे लगाए, बल्कि इसका रिजल्ट क्या आया ये भी देखना है। नेशनल फूड के केस में इन्होंने फैसलाबाद का प्लांट लगाया। अगर नेशनल फूड के रिस्क की बात की जाए तो इसका जो रिस्क है वो करेंसी रिस्क है, क्यों ना कि नेशनल फूड्स अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करता है, और जब पाकिस्तानी रुपये गिरता है तो इनके मार्जिन प्रेशर में आ जाते हैं। इनका मेजर कॉम्पिटिटर शान फूड सॉसेजेस सेगमेंट में इनको टफ कंपटीशन दे रहा है। शॉर्ट टर्म डेबिट इंक्रीज हुआ है, अगर तो इंटरेस्ट रेट वापस ऊपर जाता है तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली इसको बाय करने का नहीं कह रहा, और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। मैं बस आपको एक सोच देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कंपनी जो कि डेली यूज़ में हो, आपके हाउस होल्ड में यूज़ हो रही हो, इन कंपनीज़ को एक बार सीरियसली आपको देखना चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए और नंबर्स को समझना चाहिए।
नेशनल फूड्स 1970 में सिर्फ और सिर्फ एक मसाला बनाने वाली छोटी सी कंपनी थी और आज ये 14 प्लस कंट्रीज़ में है और इनके पास पाकिस्तान का लार्जेस्ट फूड प्लांट है। दोस्तों ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता, ये एक 55 साला मेहनत है, इनका डिसिप्लिन है और एक अच्छी मैनेजमेंट की वजह से है।